हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। किसी ट्रायंगल के एक एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा उससे रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे जो आपके बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो था उसी का ये कोरोलरी है, यानी कि उसी के हेल्प से ही हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस थ्योरम को कहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल्स। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे देते हैं ए बी सी। हम लोग एक काम करते हैं, इसके एक एंगल ए का बाइसेक्टर देखिए। आपके क्या कह रहा है थ्योरम में कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल ए बी सी का हमने एक यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया। तो इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया यानी कि ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर रहा है। इस एंगल को, एंगल का बाइसेक्टर है इंटरनल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इसका नेम हम ले लेते हैं ए डी। ए डी जो है इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का बाइसेक्टर है जो बी सी को कहाँ पे मीट करता है, डी पर मीट करता है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ प्रूव करना है, तो यहाँ प्रूव करना है, देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड द, ये जो बाइसेक्टर होगा किसको डिवाइड करेगा, अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो। अच्छा, ये जो अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, बीसी है, तो बीसी को ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो देखिए बीडी बाई ये वाला आपका डीसी, बीडी बाई डीसी किसके इक्वल होगा, तो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ये एंगल कंटेनिंग साइड कौन है, ये ए बी है और ए सी है, यानी बी डी बाई डी सी इक्वल होगा ए बी बाई ए सी के। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो गिवन दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख देते हैं, ए डी is the internal bisector of angle A and meets BC कहाँ पे, तो ये D पॉइंट पे, इन D। ठीक है, चलिए ये बाइसेक्टर बीसी को कहाँ पे मीट कर रहा है, डी पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या दिखाना है कि बी डी बाई डी सी इक्वल हो जाएगा ए बी बाई ए सी के। एक्चुअल में हम लोग इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर से भी रिलेटेड हम लोग थ्योरम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ इंटरनल बाइसेक्टर दिया है। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल बाइसेक्टर से भी रिलेटेड थ्योरम इस पे देखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका डीए जो देख रहे हैं, या आप इसे एडी कहिए, जो भी है ना, एडी के पैरेलल यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा हमें नीचे लेना पड़ेगा इसके लिए, है ना जी, तभी हमारा काम बन पाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इसमें कुछ इस तरह से। ठीक है, हम लोग AD के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और BA को आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे CF ले लेते हैं। ये CF AD के पैरेलल है और इस BA को हमने F तक प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, तो इसको हम लोग डॉटेड ही कर देते हैं तो बेहतर लगेगा, अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसको यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि थ्रो सी वी ड्रॉ CF parallel to AD which
cut which cut which cut which cuts कर देते हैं, which cuts extended part of BA at F। ये इसको एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BA कहाँ पे, F पे इसको कट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले ही दिख रहा है कि ये जो आपका CF है ये AD के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से, सॉरी कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है, तो ये इसके पैरेलल दिख रहा है, तो यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ना हो जाएगा। एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACF के। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये एंगल इस एंगल कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे एंगल BAD की बात करेंगे, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो हो जाएगा एंगल इसके AFC के, कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, चलिए ये इसके इक्वल। अच्छा, यह वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये आपस में इक्वल होगा ही, है ना। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। क्यों, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों तो एंगल इक्वल होगा ही। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACF इक्वल टू में एंगल AFC। अब देखिए, चलिए तो ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल जब इक्वल हो गया तो उसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा ना, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, AF जो हो जाएगा AC के इक्वल हो जाएगा, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब चलते हैं, हमारे पास ऊपर दिख रहा था कि AD जो है पैरेलल है CF के, ये गिवन है, या CF पैरेलल है AD के, ये इसके पैरेलल है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा BD बाई में DC इक्वल टू में AB, या BA भी लिख सकते हैं, AB बाई में AF हो जाएगा। अब देखिए BD बाई DC इक्वल टू में यहाँ पे AB बाई में, यहाँ पर AF के प्लेस पे AC नहीं आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग हो गए इस ट्रायंगल में कि अगर ट्रायंगल का एक एंगल का कोई बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो जिस सामने वाले साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, वैसे ही एंगल जिनसे फॉर्म हुआ उन साइड के भी रेशियो इक्वल होंगे उसके। देख लीजिए ये BD और DC इक्वल हो जा रहा है BD बाई DC इक्वल हो जा रहा है AB बाई AC के, हो जा रहा है ना प्रूफ, समझ गए, ये आपका यहाँ से प्रूव्ड हो गया, समझ गए। चलिए अब इसका कन्वर्स देखते हैं, यानी कि इसका उल्टा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 2 नंबर। ये जो है आपका इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का जो कन्वर्ज है वही है, उसका अपोजिट देखने वाला, अभी जो थ्योरम देखे उसका अपोजिट। इन ए ट्रायंगल AGC if D is a point on BC such that BD by DC equal to AB by AC, prove that AD is the bisector of angle A।
सिमिलरली यहाँ पे भी उन्हें इसी स्टेटमेंट को ये दो तरीके से और दिया हुआ है। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, सेम देख रहे हैं ना जी, सच डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो ए बी रेशियो ए सी, सेम वही कह रहा है, ठीक है। डी डिवाइड कर रहा है बी सी को इन द रेशियो, यही चीज हो जाएगा ना। देन ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सेम वही है। फिर ये भी वैसे स्टेटमेंट कर रहा है इफ ए लाइन through one vertex of a triangle divides the opposite side in the ratio of two sides, then the line bisect the angle of the vertex at the vertex। ये भी वही है स्टेटमेंट। चलिए इससे रिलेटेड पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एंगल ए से हम लोग एक लाइन इस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बी ए डी, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि ए डी जो है ना बी डी और डी सी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही रेशियो ए बी और ए सी के लिए दोनों इक्वल होगा। बी डी बाई डी सी ए बी बाई ए सी के इक्वल है, तो हमें दिखाना है कि ये ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। पिछले ही थ्योरम का ये कन्वर्ज है ना जी। चलिए तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है। पहले गिवन है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, सच दैट दिया है आपके पास कि बी डी बाई डी सी इक्वल टू में ए बी बाई ए सी, टू प्रूव ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बी ए को प्रोड्यूस कर देते हैं ई तक, और इस तरह से ई तक प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये जो यहाँ पर इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये जो यहाँ पर हम लोग ए ई खींचेंगे ना, ए ई यह इक्वल हो जाए इस ए सी के, उतने ही सेम लेंथ का, और इसको इसे मीट कर देते हैं सी को ई से, है ना जी। चलिए इसको डॉटेड कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन में किया होगा लिखना है ना जी, तो लिखेंगे प्रोड्यूस बी ए टू ई सच दैट कैसे प्रोड्यूस किया है, सच दैट ए ई जो है ना इक्वल है ए सी के, और फिर हम लोग क्या किए हैं ज्वाइन ई सी, ई से सी को ज्वाइन कर दिया है, यही ना किया है जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ यहाँ पर। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए सी ए सी के इक्वल है, और एक और चीज ये कंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर हमारे पास ये गिवन में दिया हुआ है कि आपका बी डी बाई डी सी जो है ना इक्वल है ए बी बाई ए सी के, ये हमारे पास गिवन में है। अच्छा अब हम चाहे तो यहाँ पे ए सी को हटा के ए ही नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई में ए ई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया है कंस्ट्रक्शन में कि ए ई जो है ना ए सी के इक्वल है, तो हम लोग ए ई सी के इक्वल है तो ए सी को हटा के ए ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो तो यहाँ पे बी डी बाई डी सी और यहाँ ए बी बाई ए ई क्या हो जाएगा, तो ये देख रहा है कि ये रेशियो इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल में हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। क्या लिख सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ से आपका ए डी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ई सी के,
ए डी ई सी के पैरेलल हो जाएगा। तो जब देखिए ये दोनों हमने पैरेलल दिखा दिया, ए डी ई सी के पैरेलल दिखा दिया, ये इसके पैरेलल दिखा दिया, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जब इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल डी ए सी इक्वल टू में एंगल ए सी ई कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए अब दूसरा यहाँ पर एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई सी के, कैसे हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि एंगल ए सी ई इक्वल टू में एंगल ए ई सी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि ए ई जो है ए सी के इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना जी। इसको थर्ड लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से क्या हो जाएगा? तो देखिए ए सी ई और ए ई सी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यानी कि एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा बी ए डी इक्वल टू में एंगल डी ए सी। अच्छा, ये दोनों आपस में जब इक्वल हो गए, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो समझ गए इसमें हमने क्या दिया कि ये जब रेशियो इक्वल हो रहा है तो ये एडी बाइसेक्टर हो जाएगा इस एंगल ए का। ये हमने इसके कन्वर्स से प्रूव कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देखते हैं। क्या कह रहा है? द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सेम अभी इंटरनली वाला था, बस यहाँ पे एक्सटर्नली देख लेंगे। पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसको समझ भी लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थ्योरम है जो भी है। चलिए, ए बी से इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर हम लेते हैं, यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, ठीक है। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये ना होगा जी कि इनको दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो इसको हमें आगे तक प्रोड्यूस करना होगा, मीट कराना होगा ना जी। चलिए, इसको हम लोग आगे तक प्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते हैं हम लोग डी। तो ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, यहाँ हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये एंगल ए का ये ए डी बाइसेक्टर है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि बी डी बाई सी डी, देखो बी डी बाहर वाला एक्सटर्नल ट्रायंगल ए बी सी से बाहर ना जा रहा है, बी डी बाई सी डी इक्वल हो जाएगा किसके? ए बी बाई ए सी के। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो पहले क्या दिया हुआ इसको लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड इंटरसेक्ट्स बी सी, है ना। ये आगे प्रोड्यूस करके यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी बी सी को। चलिए, ये हमने ऐसा कह दिया। तो बी सी कहाँ तक? ये प्रोड्यूस किया गया डी तक, प्रोड्यूस्ड एट डी या इन डी कर देते हैं, ठीक है। चलिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि बी डी बाई में सी डी इक्वल हो जाएगा ए बी बाई ए सी के।
चलिए इसमें हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पर इस DA के पैरेलल यहाँ पे हम लोग C से इस पे ड्रॉ करेंगे, तो ये अंदर ही ड्रॉ होगा ना, कुछ इस तरह से होगा। इसको यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए F दे देते हैं, ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं। तो ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है जो मीट करता है AB को, कहाँ पर, F पर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ड्रॉ CF पैरेलल टू DA मीटिंग AB इन F पे ना मीट कर रहा है AB पे। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। चलिए हमारे पास देखिए, हमने यहाँ पर दिखाया है कि कंस्ट्रक्शन से कि CF जो है ना पैरेलल है DA के कंस्ट्रक्शन से। तो जब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ वाला एंगल जो देखिए इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं यहाँ वाला एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल यहाँ पर हो जाएगा आपका FCA है ना जी, किसके इक्वल हो जाएगा आपके, ये जो FCA है या ACF लिख सकते हैं, ACF लिख सकते हैं, इक्वल टू में एंगल हो जाएगा किसके, DAC के। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अच्छा और हम लोग ले सकते हैं कि एंगल एक्सटर्नल वाला, इसका नाम यहाँ पे कुछ दे दे क्या, चलिए P देते हैं ताकि नाम उसका लिख सके, एंगल PAD, ठीक है, PAD के इक्वल कौन हो जाएगा, तो PAD के इक्वल, सॉरी इसको पहले ये वाला एंगल लिख देते हैं, इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना। तो एंगल AFC इक्वल हो जाएगा एंगल PAD के, इक्वेशन सेकंड, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल DAC, ठीक है, इक्वल टू एंगल PAD। कैसे ये हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, या एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ, ये ठीक रहेगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसलिए। तो अब इन तीनों इक्वेशन से देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से देखिए, यहाँ देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना। तो एंगल ACF इक्वल हो जाएगा एंगल AFC के, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिगर में देखिए ये आपका ACF, ये वाला एंगल AFC, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ AF AC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल हो जा रहा है। अब देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे ये जो AD है पैरेलल है FC के या CF के, जो भी है, ऊपर देखिए ना कंस्ट्रक्शन में दिया है ना जी, CF पैरेलल है DA के। अच्छा वैसे ही लिख देते हैं CF पैरेलल, एक ही बात होगी, CF पैरेलल टू DA दिया है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा लिख लेते हैं BD, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, BD बाई CD। तो इधर भी आप रेशियो उसी तरह से लेंगे, आप लिखोगे यहाँ पर BA बाई में AF, ठीक है। चलिए BD बाई CD इक्वल टू में BA को आप AB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AF किसके इक्वल है, AC के इक्वल है,
तो यही ना हमें दिखाना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पे लिख देंगे कि हमने ऊपर ये दिखाया है कि ए एफ जो है सी एफ के इक्वल है, ये प्रूव हो गया। चलिए, तो यही आपके 3 थ्योरम थे, मैंने तीनों थ्योरम इसके करा दिए। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहां चल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।